हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो एलकेजी के इंग्लिश सिलेबस में पहले ट्रेसिंग एंड राइटिंग, ये प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इसका रिवाइज कराया जाता है इसे, क्योंकि नर्सरी क्लास में ही इसे कराया जाता है। तो एलकेजी के फर्स्ट मंथ में जैसे रिवीजन कराया जाता है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ओके, अब लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस कराई जाती है, रिवीजन कराया जाता है एक्चुअली। फिर अल्फ़ाबेट A to Z जो कि नर्सरी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, फिर इसे रिवाइज कराया जाता है, जिसमें आप ये दे सकते हैं, सी द पिक्चर एंड राइट द इनिशियल साउंड। इसमें साउंड भी पढ़ाया जाता है। A to Z जैसे सारा बच्चों ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि A से लेकर फिर Z तक उन्हें लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर साउंड पढ़ाया जाता है, जैसे बॉल, B ब बॉल, ब बॉल, तो B यहाँ पर बच्चे लिखेंगे B, ओके। एप्पल, एप्पल, तो इस तरह से बच्चे साउंड को पहचान करके इसका लेटर लिखते हैं, इस फिगर से रिलेटेड, फोटो से, ओके। तो फिर मैच देम, इस तरह से फिर मैच भी कराया जाता है उन्हें, जिस तरह से पिक्चर दे दी जाती है और फिर यहाँ पर साउंड लिखे होते हैं, तो वो बच्चे मैच करते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद सीधा पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट लेटर, उसी तरह से पिक्चर अगर दे दी जाएगी, जैसे एप्पल दे दी, ओके, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, A B C, तो सर्कल A फॉर एप्पल होता है, तो सर्कल करेंगे A को। तो ये चीज़ उन्हें एज अ वर्कशीट आप भी दे सकते हो, तो इस तरह से उन्हें दिया जाता है। इसके बाद जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो फिर स्मॉल लेटर A to Z उन्हें ये सिखाया जाता है, A से लेकर के Z तक, जिसमें सेम एक्टिविटी यही करवाई जाती है। जैसे फिर इसमें सी द पिक्चर एंड राइट द इनिशियल साउंड, तो बच्चे को क्या करना है कि स्मॉल लेटर में लिखना है। ये चीज़ फिर उसे मैच भी करना है, तो स्मॉल लेटर से मैच करना है, ये चीज़ करना है। सर्कल द करेक्ट लेटर, तो स्मॉल ABCD अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे, उन्हें स्मॉल लेटर्स को सर्कल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको 2 लेटर वर्ड्स भी दिए जाते हैं, या कभी कभी इस स्कूल में तो किसी स्कूल में तो आपको करा दिया जाता है, जैसे स्मॉल लेटर स्टार्ट किया और फिर हो गया तो फिर 2 लेटर वर्ड्स स्टार्ट कर दिए, जैसे NO नो, ये स्मॉल लेटर में रहेंगे, DO डू, TO टू, इस तरह से 2 लेटर वर्ड्स उन्हें दिया जाता है और लिखने के लिए भी दिया जाता है। फिर मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स, फिर कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से मैच करना है, इस तरह से उन्हें मैच करना है। तो ये एज अ वर्कशीट उन्हें दिया जाता है। फिर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, कैपिटल A to Z हो गया, स्मॉल A to Z हो गया, फिर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। एक्चुअली वोवेल्स कितने होते हैं, तो 5, A E I O U। फिर बाकी इन लेटर्स को छोड़ करके जितने भी लेटर्स आए, जैसे B C D, ओके, E तो वोवेल हो गया, F G H, तो इस साल के जितने भी लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे तो नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और फिर जितने लेटर्स और जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाए, तो कितने हुए, तो 21, तो ये उन्हें बताया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जैसे इसमें बच्चों को जब वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की पहचान कराई जाती है, उसके बाद फिर उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है, या तो वो उन्हें पहचान करके यहाँ लिखेंगे या तो वो अंडरलाइन करेंगे। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन दिया गया है उन्हें। जैसे यहाँ MAT मैथ है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ बच्चों को वोवेल पहचानना है, तो A है तो वोवेल है, M वोवेल नहीं है, T वोवेल नहीं है, A वोवेल है, तो यहाँ पर A लिखेंगे। इसी तरह इसमें O वोवेल है, यहाँ पर O लिखेंगे। तो ये जो A E I O U है वो बच्चों को एकदम याद करा देना है कि यही वोवेल्स होते हैं, जिसे देखने के साथ ही वो पहचान जाएं, ओके। तो ये चीज़ होती है। फिर फोनिक साउंड, यहाँ फोनिक साउंड तो शुरू से हम लोग कराते ही हैं, लेकिन यहाँ पर फोनिक साउंड से कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ऐसे सिखाना है, जैसे म एट मैट, ओके, क ओट कोट, इस तरह से उन्हें सिखाना है, ठीक है। MAT मैट ऐसे नहीं, ओके। एक्चुअली यहाँ पर फोनिक साउंड में क्या है ना कि A साउंड वर्ड, E साउंड वर्ड, जैसे उन्हें सारा बताया जाता है। जैसे A साउंड वर्ड में क्या हो जाता है, BAT बैट, ओके, CAT
कैट, क एट कैट, ब एट बैट। उसी तरह ई में NET नेट होता है, तो न एट नेट। ओके, ये ए की फोनिक साउंड होती है ए, और ई की फोनिक साउंड होती है ए, तो न एट नेट, क एट कैट, इस तरह से। फिर इसी तरह से ए ई हो गया, फिर आई BIG बिग, आई की फोनिक साउंड ई होती है, फिर ओ COT कॉट, फिर यू BUG बग। तो इस तरह से सारे साउंड वर्ड इसमें सिखाए जाते हैं, एक एक करके मंथ वाइज ये चलता है। फिर इसमें CBC वर्ड दिए जाते हैं, CBC वर्ड में यही आ जाएंगे आपको, जैसे इसमें वही फिर से अगेन फोनिक साउंड सिखाया जाता है। यहाँ पर क्या है ना कि फोनिक साउंड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टार्टिंग से ही, कि बच्चों को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए, वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ जाए। तो जैसे ब एट अ बैड, ठीक है, ग ओड अ गोड गॉड, तो फिर इस तरह से उन्हें बताया जाता है। तो यहाँ यही CBC वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ लेफ़्ट राइट ये जो है स्टार्टिंग की और लास्ट की, ये जैसे कॉन्सोनेंट है और बीच का जो लेटर है वो वोवेल है, तो उस तरह से वर्ड लिखना होता है उन्हें, ठीक है। जैसे G ये भी कॉन्सोनेंट है, D ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, वोवेल है। तो यही CBC वर्ड में ये आ जाते हैं। फिर है इसी में लुक एट द पिक्चर एंड फील द करेक्ट वोवेल। तो इसमें जैसे बैट है, बा एट क्या है, बैट, तो बा एट, बार बार बच्चे इस तरह से बोलेंगे, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी इस तरह से बुलवाने की, ठीक है। बा एट बैट, तो यहाँ पर ए है। उसी तरह ज यू जी अग, ज अग जग, तो यहाँ पर यू की फोनिक साउंड होती है अ, तो यू हो जाएगा JUG जग। फिर इस तरह से जब बच्चे ये सब करना सीख लेते हैं, वो अच्छे से पहचान जाते हैं, तो उन्हें फिर वर्ड्स लिखने को दिए जाते हैं। जैसे सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड, तो ये क्या है, कार, तो CAR कार। तो ये चीज़ आपको वही चीज़ हो गया फोनिक साउंड में जो मैंने बताया था, ये चीज़ वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये है यूज़ ऑफ A एंड N। अब ग्रामर पोर्शन पे आ जाते हैं, सिलेबस का जो पार्ट है वो ग्रामर पोर्शन पे आ जाता है। जैसे यूज़ ऑफ A एंड N, तो A कहाँ यूज़ होता है, N कहाँ यूज़ होता है, ये बताया जाता है। A यहाँ वहाँ यूज़ होता है जहाँ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। अब बच्चे कॉन्सोनेंट समझ चुके हैं कि वोवेल को छोड़ करके जितने भी लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ C कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अ कैट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या होगा, वोवेल है, तो यहाँ पर N हो जाएगा। A और N दोनों का मतलब होता है एक, जैसे एक कार, तो अ कार, एक उल्लू, तो एन आउल, ओके, इस तरह से इन्हें बताया जाता है। फिर है दिस एंड दैट का यूज़ सिखाया जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो वहाँ यूज़ करेंगे दिस का, तो आ जाता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अगर उस फ्लावर पास में है तो यहाँ पर दिस इज़ अ फ्लावर होगा, ना कि दैट इज़ अ फ्लावर, तो दिस। अब यही फ्लावर्स हमसे जो ये एरो दिखा रहा है वो दूर का दिखा रहा है, तो यही फ्लावर दूर है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ फ्लावर, तो यहाँ दैट पे होगा, ठीक है, टिक। उसके बाद फिर इन ऑन अंडर, ये प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशन सिखाया जाता है उन्हें, इन ऑन अंडर। तो अब जैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी हुई है, ओके, उसके अंदर है, तो वहाँ इन का यूज़ करेंगे। जैसे फ्रूट्स आर इन द बास्केट, यहाँ पर इन का यूज़ होगा। इसी तरह से ये बॉल है, टेबल पे रखी हुई है, तो सरफेस पे रखी है और टच हो रही है, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। टेबल के ऊपर है और वो टच हो रही है, तो द बॉल इज़ ऑन द टेबल, ओके। अब यहाँ जो बॉल है वो चेयर के अंदर है, नीचे है, अंदर नहीं नीचे है, तो द बॉल इज़ अंडर द चेयर, तो यहाँ अंडर का यूज़ होगा। तो इस तरह से इनका ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। फिर साइट वर्ड है, साइट वर्ड में वही चीज़ आ गया आपको, TO2, TH द, MY माई, DO डू, जो कि 2 लेटर वर्ड्स में मैंने बताया था, ये साइट वर्ड्स में आ जाते हैं, तो वो इन्हें सिखाया जाता है। फिर रैमिंग वर्ड यानी कि मिलते जुलते वर्ड, जैसे कि लास्ट का 2 लेटर सेम रहेगा और बाकी फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे BAD बैड, SAD सैड हो जाएगा, ओके। और कोई भी वर्ड हो सकता है। अब यहाँ BUG बग है, UG JUG जग, तो बग का रैमिंग वर्ड जग लिखेंगे बच्चे, बैड का रैमिंग वर्ड सैड लिखेंगे। अगर यहाँ सैड लिखा है तो बैड लिखेंगे, या कोई और भी वर्ड लिख सकते हैं जो इससे रिलेट करता हो।
फिर आ जाता है वन एंड मैनी, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल है, तो वो इन्हें समझाया जाता है LKG में। जैसे पिग है तो एक पिग, पिग में एस लग गया तो बहुत सारे पिग, तो पिग्स, पिग का प्लूरल पिग्स, वन पिग मैनी पिग्स, वन टॉय मैनी टॉयज, तो वन टॉय में और मैनी टॉयज में केवल एस लग जाता है, बस ये उन्हें बताया जाता है कि एस लगा करके उन्हें मैनी बनाया जाता है, यानी प्लूरल बनाया जाता है। फिर है अपोजिट वर्ड, लास्ट में फिर क्या होता है, अपोजिट वर्ड भी उन्हें सिखाया जाता है, जैसे सैड, हैप्पी, ओके, हॉट, कोल्ड, डे, नाइट, बॉय, गर्ल, तो ये अपोजिट वर्ड भी उनको, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे तरह से क्लियर कराया जाता है अपोजिट वर्ड्स का। तो ये था फ्रेंड्स LKG का सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जिन्होंने नहीं किया है, मैं ऐसी ही वीडियोस बनाते रहती हूँ बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। ओके, फिर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं, वो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।